एक यूनिट लेके आ रहा हूं और जिस यूनिट का नाम है जनहित याचिका। जनहित याचिका का मतलब होता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर कोई व्यक्ति अगर जी रहे हैं तो इसको भारतीय संविधान के द्वारा ये अधिकार दिए जाते हैं कि किसी प्रकार के अगर शोषण समाज में होता है या राज्य में होता है या देश में होता है, न तो राज किसी का बाप की बपौती है, नहीं तो देश किसी का बाप की बपौती है, नहीं समाज किसी का बाप की बपौती है। अगर ऐसे कंडीशन में अगर किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई एक व्यक्ति अगर शासन करता है और शासन करने के जुर्म में अगर इसको शोषण किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको ये कहते हैं कि आप सीधा मेरे पास आ जाओ। आने का दरिया जो बताते हैं, चाहे वो अमीर घर से हो, चाहे मिडिल क्लास हो और ये चाहे गरीब घर से हो, संविधान इसको ये रास्ता बताते हैं और इसी रास्ता का नाम होता है जनहित याचिका। और जनहित याचिका में मैंने यहाँ पर कुछ टर्निंग पॉइंट दिए हैं कि इस क्षेत्र में से अगर किसी क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को शोषण किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सिर्फ जिस व्यक्ति को शोषण किया जा रहा था वही व्यक्ति जनहित याचिका लेकर नहीं जाएगा। समाज के अंदर में अगर कोई व्यक्ति अगर एक गरीब व्यक्ति को शोषण होते हुए देखा जाता है, पर्यावरण पर प्रदूषण फैलाए हुए देखा जाता है, संसाधन की बर्बादी के ऊपर देखा जाता है, उपभोक्ता की बर्बादी के ऊपर देखा जाता है, प्रजाति के ऊपर बर्बादी देखा जाता है या निर्जाति की शोषण होते देखा जाता है, एक आम नागरिक उस व्यक्ति को सहायता दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटा सकते हैं और उन गरीब व्यक्ति को न्याय दिला सकते हैं जिनका समाज हमारे सुबह से ही और शुरू से ही शोषण करते आए हैं। और इसी के लिए जिस पटिशन को डाला जाता है इसी का नाम रख दिया जाता है जनहित याचिका। इस याचिका में ये बोला जाता है कि ना तो गरीबी का शोषण होना चाहिए, नहीं पर्यावरण पर प्रदूषण फैलनी चाहिए, नहीं उपभोक्ता का शोषण होना चाहिए, नहीं प्रजाति पर भेदभाव होनी चाहिए और नहीं निर्जातीय वर्ग का किसी प्रकार का शोषण दिखने का मिलना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई से मिलता है तो समाज में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, समाज के कोई व्यक्ति भी जाकर आसान तरीके से जनहित याचिका को पेश कर सकते हैं। और इससे ये होते हैं कि समाज के अंदर में जिस प्रकार के कर्तव्य एक गरीब इंसान के ऊपर या उसका शोषण करने के लिए दिया जाता है या शोषण करता है, और उस व्यक्ति को अगर आप चाहते हैं कि मैं शोषण से बचा दूं, ये चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे ये पुरुष हैं या चाहे यहाँ का जितना प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, इन सारे संसाधन का सुरक्षा देना मेरा कर्तव्य बनता है। और कर्तव्य के साथ मेरे पास एक हथियार है और जिस हथियार का नाम होता है जनहित याचिका। मैं इसमें कुछ इसकी विशेषताएं की बात करते हैं। जैसे में देख लो, ये कहते हैं कि इसके अंतर्गत रंग नीति और इसका आशय है कि गरीब जनता को न्याय को सुलभ रास्ता बनाने के लिए मानव के द्रव के रूप में देखा जाता है और मानव उसको न्याय दिलाने के लिए अपने पूरे कर्तव्य सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो चल के आपके घर तक नहीं आएंगे, सिर्फ आप अपनी आवाज उठा लो, सुप्रीम कोर्ट उस आवाज को सुन लेते हैं और आपके घर ही नहीं आपके बेड तक जाके आपको न्याय दिलाने की कोशिश करता है। कि सुप्रीम कोर्ट का हमेशा यही रहते हैं कि आप जरा इस देश में आवाज उठा लो, क्योंकि आपका आवाज उठाने का तरीका का अगर किसी ने दबाने की कोशिश किया है तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा लीगल संस्था होता है और जिस संस्था के अंतर्गत इन तमाम से उन व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने के सोच लेते हैं। दूसरा, PIL विभिन्न प्रकार के वाद, सामान्य पारस्परिक विवाद, मुकाबले जिसमें दो याचिकाकर्ता के बीच में जमकर विवाद होता है। ये कहते हैं कि जनहित याचिका इंग्लिश में इसे कहा जाता है PIL और भारत में भी कहा जाता है PIL। देखा जाएगा तो इसकी शुरुआत लगभग अमेरिका से होता है। कहां से होता है? अमेरिका से होता है। और कब होते हैं? 1960 में। कब होते हैं? अगर इसी चीज को जब भारत में देखा जाता है तो 1980 से होता है। कब होता है? ये दो चीज याद रखना है, ये अमेरिका है और ये क्या है? ये भारत है। कहने का मतलब है कि याचिका सिर्फ कोई एक व्यक्ति ही नहीं दे सकता है, एक के अगेंस्ट में दूसरा भी दे सकता है और दूसरा के अगेंस्ट में तीसरा भी दे सकता है। क्योंकि दो याचिकाकर्ता जब आमने सामने होता है, जब दोनों में आपस में भिड़ंत होते हैं, तब देखा जाता है कि आखिरकार PIL का क्या योगदान सुप्रीम कोर्ट के अंदर में देखे जाते हैं। इसी प्रकार से साम्यवाद है, PIL के अंग है। ये मांग करते हैं
अनिवार्य रूप से सहकारी प्रयास करते हैं और ये घात नियंत्रण को निवारण करवाते हैं और न्यायालय के दरवाजे खटखटाते हैं और इसी प्रकार से न्याय के लिए वो अपना सारे इसमें लगा देते हैं। आगे देख लो, PIL प्रासंगिक विवाद का समाधान करने का एक अलग तरीका आता है जो न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि पूरी तरह से क्या होता है, PIL एक जनहित याचिका के लिए हर बार समाज के उस लोग के लिए रखा जाता है जो लोग अपने अधिकार को नहीं जानता है, जो लोग अपने किसी प्रकार के नियम कानून को नहीं जानता है, और वो व्यक्ति अगर इस देश में रहना चाहते हैं तो इस देश में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं समाज इसके हित में काम करता है और इसके हित की सुरक्षा दिलाने के लिए समाज में जनहित याचिका का आविष्कार किया गया था, जो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और अपने न्याय लेने के लिए वहां से ये सारे वार्तालाप आपस में करते हैं।